अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज का ये लेक्चर है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस हमने डिस्कस किया, उसकी क्या कुछ लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशंस की हमने बात करी। तो जी स्टूडेंट, आज मैंने जैसे आपसे कहा भी कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिटेशंस को। लिमिटेशंस किनकी? आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की, कि वो कॉन्सेप्ट जिसको हम हर कंपाउंड पे अप्लाई नहीं कर पाते ड्यू टू दीज लिमिटेशंस। ये कुछ खामियां हैं इसके अंदर। तो लिमिटेशंस क्या है भाई? लिमिटेशंस तो जनाब दो लिमिटेशंस हमारे पास हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमने जब डेफिनेशन लिखी थी आर्हीनियस एसिड की और आर्हीनियस बेस की, तो हमने डेफिनेशन के अंदर ये वाज़ेह लिखा था कि वाटर एज अ मीडियम हम यूज करेंगे, और वो कंपाउंड जो कि पानी के अंदर, वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन देंगे वो एसिड है, और वो कंपाउंड के जो पानी यानी वाटर के अंदर OH नेगेटिव आयन देंगे, इनको हम बेस कहते हैं। तो यहां पर आप देखें, उनके डेफिनेशन के अंदर हमने वाटर का यूज किया, वाटर का इस्तेमाल किया था। तो हम कहते हैं कि ये जो एसिड और बेस को डिफाइन करने का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ एक्सप्लेन करता है, ये सिर्फ बताता है हमें एसिड और बेस को, जब हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं। बियॉन्ड यानी उसके अलावा अगर हम देखें, एक्वस सॉल्यूशन की बजाय बात करें, तो कंपाउंड की नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता। तो हम यहाँ पहला पॉइंट लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? फर्स्ट पॉइंट हमारे पास, फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि दिस कॉन्सेप्ट can only explain the behavior of compounds in aqueous medium। एक्वस मीडियम यानी कि एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म के अंदर कंपाउंड की नेचर को ये एक्सप्लेन करता है। इसके अलावा जो है हम कहीं भी इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ये इसकी पहली लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन क्या है? हमने जैसे डिफाइन किया था, हमने कहा था कि वो कंपाउंड के जो H पॉजिटिव आयन देंगे वाटर में, वो एज अ एसिड बिहेव करते हैं, और वो कंपाउंड के जो OH नेगेटिव आयन देंगे वाटर में, वो एज अ बेस बिहेव करते हैं। तो बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जो कि स्टिल एसिड हैं और बेस हैं, लेकिन उनके पास H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं, इनकी नेचर को ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो हम यहां लिख लेते हैं कि दिस कॉन्सेप्ट cannot explain the behavior of CO2, NH3 etc। यानी इस तरह के कंपाउंड आप देखें ना, अगर मैं आपको बताऊं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर को शो करता है, लेकिन इसके पास प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव आयन नहीं है कि ये डोनेट कर सके, लेकिन स्टिल ये बिहेव करता है, तो इसको इसकी बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर आप अमोनिया की बात कर लेते हैं, NH3 की बात कर लेते हैं, तो NH3 की बात हम करें तो NH3 बेसिक बिहेवियर शो करता है, लेकिन स्टिल हम जो है इसको एज अ बेस कंसीडर नहीं करते या नहीं डिफाइन करते या नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हम रिस्ट्रिक्ट है कि OH नेगेटिव आयन कोई देगा तो ही वो बेस कहलाएगा। ये अमोनिया बेस है, लेकिन इसको भी जो है नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाते सिर्फ और सिर्फ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बेसिकली ये दो पॉइंट्स हैं जिसकी बेस पे हम ये बात कहते हैं कि आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट जो है वो इनफ नहीं है, वो काफी नहीं है। ठीक है, कि तमाम कंपाउंड्स की नेचर के बारे में हम एक्सप्लेन करें और बता सके कि कौन से एसिड हैं और कौन से बेस हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सी थ्योरीज हमने प्रपोज की है। हम आगे चलते हुए कुछ नई थ्योरीज की बात करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि आर्हीनियस जो है कम से कम हमें बेसिस जरूर प्रोवाइड करता है कि किस तरह से हमें डिफाइन करना है एसिड और बेस को। बहुत से कंपाउंड की नेचर को एक्सप्लेन भी करता है। सो अपना ख्याल रखें, कोई पॉइंट मिस किया या कोई पॉइंट नहीं समझ आया, आप मुझसे पूछेगा कैंपस ऐप के थ्रू, मैं अपना आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। तो नेक्स्ट अपने लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट के जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।